ओके, नेक्स्ट टॉपिक इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज विंड मिल। किसने किसने देखा है विंड मिल? पौतों ने देखा होगा, है ना? अच्छा, क्या क्या है भाई? चलो आज मुझे ये लेसन कंप्लीट करना है बेटा। ओके, देखो विंड मिल कौन सा है सोर्सेस? कन्वेंशनल सोर्स जो इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। अब विंड मिल क्या समझ आता है भाई? कैसा होता है? ब्लेड्स होते हैं बड़े बड़े, ऐसे चलता है, ठीक है। सबका जो है कनेक्शन होता है, फिर वही हमारा जनरेटर वहां जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी। देखो, ठीक है। अब ध्यान देते हैं क्या है, क्या इसमें करना क्या है याद भाई? विंड एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, सुनते जाओ बस बेटा, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो। विंड एनर्जी से ये घूमेगा, ठीक है। घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी, फिर ये कॉज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया? और द मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? रोटेटरी मोशन। द राउंड एंड राउंड मूवमेंट इज यूज्ड। हाँ, यहाँ पे जनरेटर, यहाँ पे हम टरबाइन लगाएंगे ना, टरबाइन तो रहेगा ही। यहाँ पे क्या रहेगा? नीचे की तरफ बना दो इधर टरबाइन, ठीक है। रोटेटरी मोशन इज यूज्ड टू टर्न the turbine of the electric generator to generate electricity. ठीक है। So wind energy is used to generate electricity, and the energy which is present in the wind, kinetic energy of wind is used to move टरबाइन, ठीक है। इतना हो गया। अब एडवांटेज पे आ जाओ, सीधा सीधा एडवांटेज पे। समझ आ गए कि कैसे मूवमेंट होता है? अब आ जाओ, एडवांटेज क्या है? पहली बात तो कोई पोल्यूशन नहीं। पहला पॉइंट तो जो कॉमन बिल्कुल दिमाग में चल रहा है उसको लिख के ख़त्म कर दो। ओके, क्या लिखोगे बेटा एडवांटेज में? नो पोल्यूशन। नो पोल्यूशन को थोड़ा और बढ़ा दें, सेकेंड पॉइंट में क्या लिख देंगे भाई? क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली। चलेगा? हाँ, ये भी चलेगा। और कैसा है? बार बार आप यूज कर सकते हो। ये क्या है? रिन्यूएबल है। मेन पॉइंट आई एम टेकिंग, ठीक है। और एक्सपेंस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैसा पैसा एक्सपेंसेस जो है नो है, मतलब बनाने में होगा तो, बट ज़्यादा नहीं है। मोर एक्सपेंस लिखती हूँ, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है। देन डिसएडवांटेज पहला बता दो। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? यही होगा ना, विंड तो चलनी चाहिए,
बोलोगे ना मैडम विंड तो चले पहले, तो जहां पे विंड फ्लो होगा वहीं पे काम करेगा ये। मीन्स द एरिया नीडेड इज विंड ब्लोन एरिया। ठीक है, अब विंड की स्पीड ऐसी नहीं कि ड्र ड्र चल रही है एकदम आराम से, तो वो क्या घूमेगा, घूमेगा कुछ नहीं घूमेगा। विंड स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। चलेगा ये भी। ठीक है, स्टोरेज सेल जैसा कुछ होना चाहिए इसमें, जब स्टोर किया जाए, जैसे क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर जैसा, है ना, कि जब विंड ना चले तब भी जो है थोड़ा थोड़ा जो है स्टोर एक्स्ट्रा, जब विंड चले तो एक्स्ट्रा स्टोर हम कर सके, इन्वर्टर जैसा आपका बेटा। फिर जब हम लगाते हैं इसको विंड मिल्स, तब पैसा ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस उतना नहीं है, तब भी अपना देखना पड़ता है। बट एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट, अरे यार इनिशियल यहाँ लिखो, इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट इज क्वाइट कॉस्टली। दूसरा, हवा चलेगी, रेन आएगा, ब्लेड्स पे असर हो सकता है ना, ब्लेड्स पे, और साइक्लोन तो बहुत तेज हवा है तो गिर भी सकता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्टली होता है। चल बोलो, विंड मिल समझ आ गया, इतना ही लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल, उसको भी फटाफट कंप्लीट करती हूँ मैं। ये तो समझ आना चाहिए, फिजिक्स नहीं समझ आता तो, हाँ आ रहा है समझ ये लेसन, कोई व्यू नहीं है, सारे न्यूमेरिकल कराए, कोई प्रैक्टिस कराए, पहले ही बोल देते यार कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगी अब तो, फालतू का मेहनत क्यों करने का जब कर ही लोगे तुम लोग तो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी लेसन में व्हेन आई एम सीइंग द वीडियो देयर आर एक्सट्रीमली लो व्यू, मीन्स द चिल्ड्रन आर नॉट सीइंग इट। क्यों ऐसा, देखो समझो तभी ना आएगा। चलो, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या बताऊं, इसमें आपको सोलर एनर्जी पहले बताऊंगी। अरे यार ये तो सोलर एनर्जी तो बहुत इजी है, बोलो इजी है कि नहीं, बहुत पहले से ही लिखते आ रहे हो भाई, सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी। पूरा इनॉर्मस हीट आता है सन से, और ये जो है आपका स्मॉल पार्ट जो है सोलर एनर्जी रीच करता है, नियरली हाफ जो है वो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करता है, और बहुत सारी चीज़ जो है सन से एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। इनएग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल मतलब ये भी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि सन ख़त्म हो जाएगा। तो किस में यूज़ करें हम, चलो इस किस में यूज़ करोगे सोलर एनर्जी को, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल पैनल, India received
more than 5000 trillion, that is कितना किलोवाट आवर ऑफ सोलर एनर्जी। डेली एवरेज अगर बनाए कितना मिल रहा है? 4 to 7 किलोवाट आवर अंडर क्लियर स्काई, इतना हमको हीट मिलता है। ठीक है, चलो ये जान लिया हमने। अब इसके बाद बता दो कैसा होता है सोलर कुकर, अंदर कैसा होता है इसके? ब्लैक कलर है ना, अंदर का मटेरियल किससे पेंट होता है? ब्लैक कलर। क्यों होता है ब्लैक कलर? टू ट्रैप, ब्लैक कलर में सन की एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं। ऊपर क्या होता है? ग्लास होता है बेटा। सन को, रेज को हम इधर रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पे आना चाहिए सन का, और यहाँ पे इसके ऊपर एक कवर होता है, एंड दैट कवर जो है वो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। कैसा है? ट्रांसपेरेंट। वो हमारा मिरर, ग्लास नहीं मतलब मिरर। और ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, और इसमें हम बर्तन रखते हैं जिसमें सामान हमारा रहता है। ठीक है, यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होता है, अंदर ब्लैक कलर से क्या होता है? हीट एनर्जी ट्रैप होता है, और अंदर का एटमॉस्फेयर हीटेड हो जाता है। हीटेड होने से जो है खाना बन के तैयार हो जाता है हमारा। राइट, यही होता है ना। तो ये कैसा होता है? इंसुलेटेड, ब्लैक कलर का इंसुलेटेड मेटल बॉक्स। ओके, समझ आ गया इतना? चलो बस इतना ही अपने को सोलर कुकर देखा हुआ है, ऐसा नहीं है। सोलर कुकर का जो है, सोलर कुकर में और क्या दिया है? टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द एक्टिविटी 14.6। एक एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक्टिविटी 14.5 में उसमें ब्लैक और वाइट का बताया गया है। ब्लैक कलर मैंने बोला ना कि क्यों होता है, थोड़ा सुन लो। ठीक है, क्या बोला है? 2 कोनिकल ग्लास लीजिए, एक को वाइट पेंट करिए, एक को ब्लैक पेंट कर दीजिए, वाटर उसमें डाल दीजिए और सनलाइट के रख दीजिए सन के नीचे। अब उसको टेम्परेचर देखना है आपको। टेम्परेचर देखोगे, जल्दी बता दो कौन सा हॉटर होगा? तो दैट इज़ ब्लैक का जो है वो हॉट हुआ, क्योंकि ब्लैक जो होता है ब्लैक कलर वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट दिया है। दूसरा है वर्किंग ऑफ द सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर का बताइए। तो प्रॉपर्टी क्या है? ब्लैक सरफेस, वापस बोल रही हूँ मैं कि ब्लैक सरफेस हीट एब्जॉर्ब करता है। क्यों ग्लास शीट लगाया जाता है? ग्लास शीट ऊपर जो कवर है वो क्यों लगाते हैं? ग्रीन हाउस करने के लिए, ट्रैप करने के लिए। मिरर से जो है रेज ऑफ सन रिफ्लेक्ट होता है और हीट होता है इसमें, जो है दोनों में यही काम करेगा भाई। तो कितना टेम्परेचर होता है वो हम लिख लेते हैं, इसमें अपने एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है। टिपिकल सोलर कुकर is designed to achieve 65% सेंटीग्रेड या फिर 150 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर के लिए उसको बनाया जाता है। बोलो, ये समझ आ गया? ठीक है, अब उसके साथ दूसरा वर्ड आ रहा है, दैट इज एडवांटेज एंड लिमिटेशन। क्या है एडवांटेज? क्या बोलोगे? सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे तो नहीं देने। एडवांटेज यहाँ लिखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है। दूसरा एडवांटेज बता दो,
फ्यूल गैस को बचा रहे हो, अपने खाना बना रहे हो तो क्या बचा रहे हो, एलपीजी बचा रहे हो ना, फ्यूल गैस सेव कर रहे हो। ठीक है, डिसएडवांटेज में आ जाओ। डिसएडवांटेज में सिर्फ डे में आप खाना बनाओगे, रात के लिए थोड़ा ना बना के रखोगे, ओनली डे टाइम। और क्लाउडी में तो पॉसिबल नहीं है, भूखे रहना पड़ेगा ना, बारिश होगी तो भूखे रहिए अगर आपके पास सिर्फ सोलर कुकर है, एलपीजी नहीं यूज़ कर रहे हो तो। और रात का फिर सुबह ही बना के आपको रखना पड़ेगा, यही हो सकता है। तो वो डिसएडवांटेज है, वो एडवांटेज है। ठीक है, चलो सोलर सेल को एक्सप्लेन कर देती हूँ अब। ठीक है, अब आ जाओ सोलर सेल। देखा होगा आपने सोलर सेल, है ना, जो कि स्टोर करता है। पहला डे टाइम में काम करेगा ना, फिर सेल जो एक है वो जनरेट करता है वोल्टेज। फिर से फिजिक्स आ गया, बोलोगे नहीं पढ़ेंगे। 0.5 to 1 वोल्ट। तो कितना टेम्परेचर आपका होगा, सॉरी कितना इलेक्ट्रिसिटी होगा, 0.7 वाट जब उसको एक्सपोज करें। एक का है, वन सेल, वन सोलर सेल। कितना याद होगा, वन सोलर सेल वोल्टेज कितना, जनरेटिव वोल्टेज कितना कर रहा है, 0.5 to 1 वोल्ट, और कितना वाट, दैट इज 0.7। लार्जर अगर आपका साइज है सोलर सेल का, लार्जर सेल है, तो ये डिलीवर करेगा इनफ इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग पार्ट कुछ भी है नहीं सोलर सेल, मालूम है, घड़ी वगैरह में सब देखे हो यार तुम लोग, है ना। तो मूविंग पार्ट तो है नहीं इसमें, तो मेंटेनेंस भी कम है। ठीक है, और इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आपने देखा होगा ना, रोड वगैरह पे देखते हो ना, सोलर पैनल, सोलर सेल, है ना। सिर्फ इसमें जो कॉस्टली चीज है उस पे फोकस करें, बता पाओगे, सिलिकॉन। व्हाट इट इज, सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या है, यहाँ पे कैसे समझाऊं, हाँ, मैन्युफैक्चर जो बना होता है वो दो चीज से बना है बेटा, सोलर सेल। वन इज सिलिकॉन और दूसरा कुछ बनाते हैं वो है सिल्वर सेल, नहीं, फॉर कनेक्शन। बोलो अभी, दोनों चीज कॉस्टली, बोथ ऑफ देम आर कॉस्टली। प्रॉब्लम यहां आती है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इंक्लाइन रूफ टॉप पे यूज करते हैं, टेढ़ा करके बनाते हैं ना ट्रैप करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी, यूज्ड इन आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट भेजा जाता है, और स्पेस में जो भेजते हैं, लाइक मार्स ऑर्बिटर्स, उसमें सोलर सेल लगाया जाता है। क्लियर? देन रिमोट लोकेशन, गांव वगैरह में
वो लोग अपनी टीवी, रेडियोस, जैसे इन्वर्टर चार्ज करते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक सिग्नल, isn't it? ट्रैफिक लाइट, इससे बने रहते हैं हमारे सोलर सेल से, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कितने बार पढ़ा है, हर क्लास में सोलर एनर्जी पढ़ा ही है। अब उसकी खुदाई करने की क्या ज़रूरत है, जो पढ़ा है बस उसी को हमें समझना है। अब आ जाओ टाइडल एनर्जी। वेव एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ा होगा। एंड देन ओशन थर्मल, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे। ओशन थर्मल, ओके। नाउ सी टाइड। टाइड क्या है? लेवल ऑफ वाटर इन सीज, जो राइज करते हैं, राइज, उसको हम टाइड बोलते हैं, इज इक्वल टू टाइड। आगे समझ, ज्वार बोलते हैं उसको, है ना, हिंदी में लहर बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ वर्ड आता है, ठीक है। ये क्यों होता है अब ये समझ लो। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, जब अर्थ हमारा रोटेट करता है ना, तो ग्रेविटेशनल पुल किसका करता है? वो मून का। उस टाइम ऐसा होता है। अब इतना डिटेल में एस्ट्रोनॉमी तो नहीं आती है, बस इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस in sea level give tidal energy। अब बहुत तेज आएगा, और क्यों होगा? ड्यू टू, बस इतना याद रखो भाई, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून हुआ। ग्रेविटेशनल क्या होता है? पुल। अर्थ हमारा खींचता है कोई चीज़ को, उसी तरह मून को खींचता है। जब मून को खींचता है तब ये डिफरेंसेस आता है। अब इससे कैसे कनेक्टेड है समझिए आप। डिफरेंस इन सी लेवल हो जाता है, तो बहुत तेज जब पानी का लहर आएगा तो क्या कर सकते हैं हम? वहाँ पे डैम बना दे, वेव्स आया, यहाँ पे सब पानी जो है समुद्र के किनारे बनाइए, आप स्टोर कर लीजिए इसमें डैम में, और फिर उसको जो है टरबाइन घुमाइए। कभी कभी होगा, ऐसा नहीं कभी हमेशा होता है। पूछना अपने पेरेंट्स से। तो अमावस है कि क्या बोलते हैं, पूर्णिमा में होता है कि अमावस में होता है, ऐसा वर्ड्स कुछ सुना होगा आपने घर पे, तो उस टाइम होता है ये, ठीक है। तो जब वेव्स बहुत तेज आए, बहुत तेज आते बेटा, तब हम डैम बना के उस पानी को स्टोर कर सकते हैं उस एरिया में, ठीक है। आया पानी, गिर गया भाई उसमें, डैम में पानी इकट्ठा हुआ, अब उसको टरबाइन घुमा के हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। राइट है, चलेगा ना। चल, अब वेव एनर्जी सोचो। ओशन में, सीखा तो नहीं, ओशनिक वेव, जब स्ट्रॉन्ग विंड चलता है तब ये वेव बनते हैं, लहर, ठीक है। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड होगा? ओशन के वेव जब बढ़ेंगे तो दैट इज अक्रॉस द सी, राइट। ये वेव एनर्जी तभी आप यूज कर सकते हो, हवा का तेज बहाव
जब बहुत तेज होगा तब आप इसको यूज करो, वेव के काइनेटिक एनर्जी को यूज करो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला रहे थे हम, विंड मिल चला रहे थे कि नहीं, तो वहां हम लगा सकते हैं इसको। तो उस वेव को जो है, उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर सकते हैं। ये है वेव एनर्जी। ओशन थर्मल क्या है बेटा, देखो ओशन के पानी में वाटर, इसका अपर सरफेस हीट के इफेक्ट से गर्म होता है, हॉट, जबकि अंदर का नीचे का पानी क्या है, कोल्ड है। क्लियर हुआ, ये ओशन है, समुद्र है, उसका ऊपर का सरफेस का पानी क्या है, हॉट है, एंड इनर वर्स इज कोल्ड, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर जो है चेंजेस है ना, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम जो वार्म सरफेस है, बहुत शॉर्ट में, इज यूज्ड, भाप बन रहा है, वो भाप बन रहा है, टू बॉयल, उस हीट को, स्टीम को हम यूज करेंगे टू बॉयल वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। और फिर अब जब अमोनिया को आप हीट करोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड, पानी गर्म है, पानी गर्म है तो स्टीम निकल रहा है, स्टीम से, भाप से आपने क्या किया, अमोनिया को गर्म कर दिया। अमोनिया कैसा लिक्विड है, वेपर बनाता है, वोलेटाइल मीन्स मेकिंग वेपर। Now this vapor is used to move the turbine and to make the electricity. और फिर वेपर को हम ठंडा करके वापस डाल देते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ। तो इस तरह हम ओशन के टेम्परेचर, दैट इज हॉट वाटर, कोल्ड वाटर को यूज कर सकते हैं टू मेक दैट। अब लास्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, तब भी बता रही हूँ मैं, जियोथर्मल से, वहां पे ओशन थर्मल था, यहाँ पे जियोथर्मल, ठीक है। ये अर्थ है बेटा, ये कोर पोर्शन है, ये तो मालूम है, इसमें वोल्केनो जैसे हॉट गैसेस होते हैं, ठीक है, हॉट गैसेस, और कहीं कहीं जो ये पानी से सराउंडेड है, इस हॉट गैसेस से ये पानी को हम क्या बनाएंगे, वेपर फॉर्म करेंगे, फिर वो वेपर से, वही कंडीशन है ओशन थर्मल वाला, उसको बना सकते हैं। लेकिन ये जो कोर का जो हीट है, ठीक है ना, जो हीट है, दैट इज, ये हर जगह आपको फाइंड नहीं हो सकता, कोई कोई लोकेशन पे होता है, उस लोकेशन को हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हॉट स्पॉट बोलते हैं, ओके। अब उससे क्या होगा, पानी को क्या बनाया हमने, भाप बनाया, और फिर उसको पाइप में लेके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है, इसमें क्या पढ़ना है, इन न्यूजीलैंड एंड यूएसए, न्यूजीलैंड और यूएसए यूज करते हैं जियो थर्मल एनर्जी। क्लियर, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्या समझ आ रहा है,
न्यूक्लियस में होता है। फ्यूजन, फ्यूजन पढ़ा ही है ना, इसको कैसे पढ़ा जाए? न्यूक्लियर एनर्जी देखो, लास्ट पार्ट आ रहा है, लेट मी सी। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है बेटा? देखो, इसको दूसरा फॉर्म आपका न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे, ठीक है। कुछ हमारे, नाउ लिसन, हैवी एटम्स होते हैं, दे आर यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये स्प्लिट होते हैं, ब्रेक। कब स्प्लिट होंगे? जब इनसे टकराएगा कोई चीज। स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्डमेंट विथ, ये ध्यान से लिखना, जब उसको टकराया जाता है किससे टकराते हैं? दैट इज न्यूट्रॉन्स। जब न्यूट्रॉन से टकराते हैं तब जो है वो ब्रेक होता है, और जब टकराने के बाद जो ब्रेक होता है लॉट ऑफ एनर्जी निकलता है। बम्बार्डमेंट तो समझ ही आ रहा है? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब भी एटम बम, न्यूक्लियर बम गिरेगा, टूटता है ना वो, तो कितना एनर्जी उसका रहता है मालूम है ना? तो वो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, फिजन देखो किसका दिया है, ऑफ यूरेनियम का बता रहा है, क्या है? 10 मिलियंस टाइम एनर्जी प्रोड्यूस, इतना ज़्यादा होता है प्रोड्यूस बाय द combustion of an atom of carbon from coal। समझो, कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन से बना है कोल। जब एक कार्बन, कोल का एक कार्बन बर्न होता है तो क्या मिल रहा है हमको? हीट एनर्जी मिलता है। तो ये बोल रहा है 10 मिलियन टाइम एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय द कंबशन ऑफ, मीन्स उससे ज़्यादा, ठीक है ना। जो कोल से आप बर्न कर रहे हो उससे 10 मिलियन टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बाय द फिजन ऑफ यूरेनियम। बात समझ आई क्या बोला मैंने? फिजन ऑफ यूरेनियम एटम प्रोड्यूसेस, यहाँ लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो गए, ये प्रोड्यूस करता है 10 मिलियन टाइम एनर्जी, जितना कि आप एक कार्बन जलाओगे ना, इज इक्वल टू, देख लो, समझ आ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूल रिलीज एनर्जी एट ए कंट्रोल रेट। तो रिलीज एनर्जी कैन बी यूज्ड, कहाँ पे यूज़ करोगे? वही इलेक्ट्रिसिटी आएगा, स्टीम, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज लिखा देती हूँ। एडवांटेज, मच मोर एनर्जी, वो तो दिख गया हमको, ठीक है। देन द कन्वेंशनल सोर्स, जो आगे पढ़ा था हमने,
स्पेस चाहिए होता है हमको फॉर हाइड्रो, फॉर थर्मल, और बहुत सारे हमारे विंड मिल, इसमें लेस स्पेस चाहिए। बोलो अभी समझ आया? क्लियर हो रहा है? अब इसमें क्या रह गया है? और तो सब मैंने करा दिया, आई थिंक सो। ओके, ठीक है। चलो, तो द लेसन कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड। सारे एनर्जी पढ़ने हैं, सब कहाँ कहाँ होते हैं वो पढ़ने हैं। कौन से आपको समझ आ ही गया होगा, पोल्यूशन कम करेगा, वो सब कम करेगा, उसको हम अच्छा सोर्स बोलेंगे एज कंपेयर टू जो पोल्यूशन कॉज करेंगे फॉसिल फ्यूल, उनके कंपेयर में। ठीक है, लिसन एंड रीड द लेसन। आई होप you will understand. This lesson is going to come in your examination.